हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी क्लास 5 की चैप्टर 3 हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार, ठीक है। पार्ट 3 का क्या नाम है? व्याकरण का शब्द विचार यानी वर्ड्स। आइए इसे पढ़ते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित चित्रों को देखिए और इनके नाम लिखिए। ये चित्र हैं बेटा, इनके नाम पढ़िए। तो ये क्या है? हाथी। ये क्या है? पुस्तक। ये क्या है? लोटा। तो बेटा ये शब्द हाथी, पुस्तक, लोटा आदि वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे हाथी में कैसे? ह पे आ की मात्रा, थ पे बड़ी की मात्रा। पुस्तक में प पे छोटा की मात्रा, आधा स, त, क। लोटा पे ल पे ओ की मात्रा और ट पे आ की मात्रा। तो ये वर्णों के मेल से बने हैं, ठीक है। यदि हम इन शब्दों के क्रम को उलट पुलट दें तो यह शब्द निरर्थक हो जाएंगे। जैसे थीहा, स्तकपू, लाटो। ये कोई शब्द हुआ? नहीं। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, निरर्थक नहीं बेटा, ठीक है। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद कई आधारों पर किए जा सकते हैं। यहाँ हम अर्थ के आधार पर किए गए शब्दों के भेद सीखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, तितली, फूल, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लड़की होगी, ये तितली होगी, ये फूल है, तो इसको बेटा हम लोग जानते हैं कि इसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो ये सार्थक हुआ। फिर निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ढोकल, बरंद, रता, मलक आदि। तो बेटा इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है तो इसलिए ये निरर्थक शब्द हुए, ठीक है। पाठ का सार क्या है? पाठ का सार है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब आगे अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्दों का निर्माण कीजिए। तो ये खुद से करिएगा बेटा आप लोग। ये HW है, ठीक है। वर्ण जोड़कर राइट करना है। फिर है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं इसका उत्तर आपको क्लिक सेंड कर दूँगी, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटिए, उपयुक्त शीर्षक के नीचे रखिए, ठीक है। तो बेटा ये जो शब्द है इसमें से सार्थक और निरर्थक शब्द हमें छांटना है। तो सार्थक शब्द में हमारा क्या क्या आएगा? घर, कौवा, मोर, कुर्सी, पुस्तक हमने राइट कर दिया है। फिर निरर्थक शब्द में नचे, पखा, मज, तमर, चाप, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या कैसे शब्द हुए? निरर्थक शब्द हुए, ठीक है। उसके बाद है र की विभिन्न रूपों की शुद्ध वर्तनी की। जैसे राष्ट्र का राष्ट्र होता है, प्रेम का प्रेम, इसका कर्म, उसका वर्षा, रूप का रूप, गुरु का गुरु, ठीक है। फिर है सृष्टि, सृष्टि का सृष्टि, मातृभूमि का मातृभूमि, कृष्ण का कृष्ण, पृथक का पृथक। तो इसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट।